सिकी सबको, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा होगा, आप सबको ब्लेस किया होगा और सही तंदुरुस्ती दी होगी आपको। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मेरी एक टेस्टमनी जो थी, मैं अपनी हर एक टेस्टमनी को हमेशा शेयर करती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप सबके साथ शेयर करके। मुझे बहुत ही आनंद मिलता है, ऐसा लगता है कि मैंने सबको फैला दिया है, बता दिया है परमेश्वर का धन्यवाद करके कि मेरे परमेश्वर ने मेरी लाइफ में किस तरह काम किए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम्स तो आती हैं लेकिन परमेश्वर निकालता है हमने से। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। मुझे ऐसा हुआ कि मैंने आपको शायद पहले भी मैंने बताया होगा, ये वाली मेरी हड्डी जो थी इतना पेन करती थी, ऐसे लग रहा था यहाँ से बाहर आ गई। और इस वाली दोनों में, इसमें तो बहुत ज़्यादा पेन था, इसमें थोड़ा कम था। इतना पेन होता था कि मैं कभी मेरे हाथ में ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे टच भी हो जाता था ना किसी चीज़ से, चाहे बिस्तर से ही थोड़ा सा टच हो गया, थोड़ा सा अपने ऐसे हो गया, तो एकदम दर्द का करंट जैसा निकलता था कि इतना ख़तरनाक वाला कि जाके सर से निकलता था, इतना ख़तरनाक वाला वो दर्द होता था। और जब भी मैं कोई काम करती थी, काम करते करते मेरा हाथ लग गया एक बार बर्तन धोते हुए। बहुत ही मैं इतने हल्के हाथों से बर्तन धोने मैंने स्टार्ट किए, मैं घिसती तक नहीं थी, क्योंकि कभी कभी थोड़ा भी ऐसे हो गया तो मेरा ये हालत इतनी ख़राब हो जाती थी कि मेरी वहीं सांस ऐसे लग रहा था कि अंदर ही अंदर बाहर ही बाहर वैसे हो जाता था, इतना बड़ा ऐसे लगता था। तो एक दिन ऐसे हुआ, मेरे हस्बैंड ने, उनको तो नहीं पता था, हाँ मैंने बताया था थोड़ा थोड़ा पेन होता है मुझे। तो उस दौरान उन्होंने हंसी मजाक में ही कुछ मेरे हाथ से कुछ ऐसे करके थोड़ा ऐसे हाथ खाली पकड़ा ही, पकड़ते जैसे मैंने हाथ, मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि दर्द हुआ, मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो मेरे वहीं आंसू निकल गए। इतना ख़तरनाक वाला पेन हुआ कि ओ परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर के उस दर्द से मेरे परमेश्वर ने मुझे मुक्त कर दिया आज। तो इतना ख़तरनाक वाला दर्द हो। उसके बाद मुझे क्या हुआ, जैसे मेरा बेबी हुआ, हाँ 1-2 महीने का मेरा बेबी ही था, तो मुझे ये दर्द तो था ही था। इसके साथ में मेरी ये वाली फिंगर, ये वाला थंब, ये वाला थंब, ये वाला ये वाली फिंगर, ये मतलब ये चारों और ये 2 ये, तो इनमें ऐसे होता था कि कभी कभी ऐसे फिंगर ऐसी सीधी की सीधी रह गई, मतलब उसमें ऐसे जब हम बेंड करते हैं ना वैसा नहीं हो रहा था, सीधी ही ऐसे अकड़ जाती थी। उसको सीधी करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे करके ऐसे करके तो मैं करती, तब जाके ऐसा लगता था कि इसमें जान आई है अभी, नहीं तो ऐसा लग रहा था ऐसे जैसे अकड़ जाती है ना वैसे हो जाता था, इधर है इधर ही अकड़ गई, सीधी नहीं हो पा रही है। तो फिर मैं ऐसे करके बहुत ज़्यादा जोर से हिला के उसको होश में लाती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसे कर रही हूँ। तो ये वाला अंगूठा, इसमें भी ऐसे एकदम ऐसे हो जाता था, बिल्कुल ऐसे सुबह के टाइम, जब मैं सुबह के टाइम के दिन में भी ऐसे हो जाता था, ऐसे अकड़ गए तो इनको ऐसे नहीं कर पाती थी मैं, इतना मुश्किल हो जाता था मेरे लिए, ऐसे नहीं हो पाता था। मतलब ये वाली फिंगर, ये अभी जो ऐसे कर रही हूँ ना मैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं हो पा रहा था मेरे से, एकदम ऐसे हो गई थे, ऐसे सीधा है तो सीधा ही रहेगा, मतलब उसमें बैंड ऐसा नहीं हो, मूव बिल्कुल होने पर ऐसे दोनों हाथों को ऐसे करती, तब जाके थोड़ा ऐसे लगता था कि अब सीधे हुए। इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी ये मेरे लिए कि परमेश्वर अब क्या हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ऐसा लगा, मुझे खुद में ही ऐसे मन में विचार आने लगा ना कि कहते हैं ना शैतान की तरफ से कई विचार तो शैतान मन में डाल, अब देख तेरा क्या होगा, अब तू क्या करेगी, छोटा सा बच्चा भी है और घर के काम भी करने हैं, सब कुछ है, तो देखते हैं तो कैसे करती है, खुद को भी संभालना है, छोटी सी बेबी को भी संभालना है, घर का भी। तो उसी दौरान फिर जब मैं हार गई, मुझे ऐसा लगा कि मुझे जैसे वो कहते हैं ना गठिया जैसा होता है कुछ,
जॉइंट्स का कुछ प्रॉब्लम होता है। मुझे ऐसा मन में मेरे ऐसे महसूस होने लगे कि शायद मुझे एक बार हड्डियों वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए, शायद मुझे वही प्रॉब्लम ना हो रही हो। इसमें तो इतना पेन हो ही रहा है, इतना खतरनाक, ऊपर से ये भी ऐसे हो रहे हैं, ऐसे ये उंगलियां भी ऐसे ऐसे हो रही हैं, ये वाली दोनों उंगलियां और ये वाले, तो पता नहीं अब क्या हो गया। मैं इतना उसमें परेशान हो गई। दिमाग एक साइड से शैतान इस तरफ लेके जा रहा है कि नहीं डॉक्टर के पास जा, इस तरफ लेके जा रहा है नहीं प्रेयर कर। तो यकीनन मैंने फिर प्रेयर स्टार्ट की। मैं बहुत परेशान होकर फिर परमेश्वर के पास गई। परमेश्वर, छोटी मोटी चीज़ होती है तो मैं नहीं लेके जाती हूँ, ज़्यादा जब बढ़ जाती है, परमेश्वर अब क्या करूँ, नहीं ठीक हो रहा है, प्लीज़ इसको ठीक कर दो। छोटी मोटी रहती है तो कोई बात नहीं, मैं भी टालती रहती हूँ, इग्नोर करती रहती हूँ, छोड़ो, जाने दो जाने दो जाने दो, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं ठीक। जब मैं देखते देखते मेरा 1 महीने भी हो गए, 2 महीने, ये तो ठीक हो ही नहीं रहा है, वैसे कि वैसे ही हो रहे हैं, एकदम ऐसे हो रहे हैं। तो फिर मैं परमेश्वर के पास गई। परमेश्वर, अब मेरे हाथों में एक तो वही यहाँ का दर्द इतना खतरनाक हो रहा है, ना आटा गूंदा जा रहा है ना कुछ, कपड़े धोने में प्रॉब्लम, बर्तन धोने में भी प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम ही हो रही है मुझे। और ये वाली फिंगर में भी अभी ये अकड़ रही है बिल्कुल। अब मैं क्या करूँ परमेश्वर, मेरी कुछ तो मदद करो परमेश्वर, मेरी हेल्प करो परमेश्वर, मैं कैसे करूँगी पिता। तो मैंने प्रेयर्स करना स्टार्ट किया उसी टाइम। तो फिर मैं प्रेयर्स में गई और मैंने प्रेयर्स में जाके ऑयल रखा, मैंने ऑयल लगाना शुरू किया। प्रेयर करके जो ऑयल रखती थी हाथ में पकड़ के, वो वाला लगाना स्टार्ट किया मैंने। यहाँ पे भी उंगलियों में बहुत, मैं बता नहीं रही थी किसी को, मैंने बताया नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन हाँ आज मैं बता रही हूँ। हाँ, ये वाला पेन तो मैंने हस्बैंड को बताया था, बाकी किसी को नहीं उतना बताया था कि क्या बताऊँ किसी को, बाकी सब तो दूर है, यहाँ कोई होता तो हेल्प भी करे, किसी को बताऊँ और किसी को ऐसे बता के क्या परेशान करूँ। वैसे भी छोटी मोटी चीज़ें जो छोटी मोटी हो बड़ी हो, मैं परमेश्वर को ही पहले बताती हूँ, अदरवाइज़ मैं किसी को नहीं बताती हूँ। तो मैं परमेश्वर के पास गई और मैंने परमेश्वर से प्रेयर की। 1 बार प्रेयर की, 2 बार की, 3, परमेश्वर अभी ठीक नहीं हो रहा है। फिर तीसरी बार जब प्रेयर की, उसके बाद मेरा ये पेन और मेरी उंगलियों को जो ऐसे ऐसे हो रहा था बिल्कुल ठीक हो चुका है। देखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है इसमें भी, कुछ भी नहीं। तो मैं यहाँ पे हाथ नहीं लगा पाती थी, ऐसे जो मैं अभी इतना पुश कर रही हूँ ना, ये बिल्कुल नहीं हो पाता था, लेकिन अभी बिल्कुल पेन मेरा ख़त्म हो गया, टोटली पेन ख़त्म। तो प्रेयर्स में बहुत ताकत है। जब कभी आपके साथ कुछ भी छोटी छोटी परेशानी हो, बड़ी हो, परमेश्वर से प्रेयर कीजिए। 1 बार नहीं, आपकी प्रेयर का उतनी जल्दी अगर नहीं सुनी जा रही, कोई बात नहीं, दूसरी बार फिर करिए, तीसरी बार फिर करते रहिए। एक दिन परमेश्वर आपकी ज़रूर सुनेगा। तो वैसे मेरे साथ हुआ, क्योंकि उन दिनों में मेरे साथ ऐसे हुआ था, मेरी प्रेयर लाइफ थोड़ी कमज़ोर हो गई थी, कमज़ोर यूँ कहूँ तो बहुत कम हो गई थी। हॉस्पिटल में मैं रही, उस बीच में बिल्कुल वो हो गया। घर आने के बाद भी घर से आ गए, फिर बिल्कुल नहीं हो पाया। हाँ, मन में कभी कर लिया, बाकी बिल्कुल वो हो गया। 15-20 दिन के लिए तो बिल्कुल वैसे, 15 दिन के लिए 15 दिन मान के चलो तो बिल्कुल प्रेयर मेरी हो नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो शायद इसी वजह से जब हम प्रेयर नहीं करते हैं तो शैतान हमारे ऊपर कहीं ना कहीं से अटैक करता है। वो अपनी हर कोशिश करता है कि इसको कैसे तोड़ूं, और हमेशा तोड़ने की कोशिश करता है, इसको कैसे डराऊं ये डरे, तो परमेश्वर से हटे, इसका ध्यान हटे परमेश्वर से। तो इसलिए आप जब कभी छोटी छोटी प्रॉब्लम में भी पड़ते हो तो आप हमेशा पहले घर वालों को बताते हो, उससे अच्छा पहले परमेश्वर के पास जाओ। परमेश्वर, मुझे ये सब हो रहा है, परमेश्वर से कहिए, प्रेयर कीजिए और परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। जैसे मुझे चंगा किया वैसे आप सबको भी चंगा करेंगे। तो सबको जय मसीह की। ये थी आज की मेरी छोटी सी गवाही, छोटी नहीं बहुत बड़ी है, छोटी नहीं बोलूँगी, बहुत बड़ी गवाही। तो सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल।